माता वैष्णो देवी के बारे में आपने कई कथाएं सुनी होंगी। जम्मू कश्मीर के कटरा में स्थित माता के मंदिर में हर वर्ष भक्तों का सैलाब उमड़ता है। लेकिन मित्रों, क्या आप ये जानते हैं कि माता वैष्णो किसकी प्रतीक्षा में अब तक कुंवारी बैठी हैं? ये बात सुनने में अजीब लगती है, लेकिन है बिल्कुल सच। तो चलिए जानते हैं इस बारे में विस्तार से। और मित्रों, ऐसी सभी एक्सक्लूसिव वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल द डिवाइन टेल्स के मेंबर जरूर बने। बता दें कि त्रेता युग में दक्षिण भारत में एक राजा का राज्य था जिनका नाम रत्नाकर था। वो अपना ज्यादा से ज्यादा वक्त माँ देवी की पूजा अर्चना में व्यतीत करते, लेकिन उनके जीवन में एक बहुत बड़ी पीड़ा थी कि वो कई वर्षों तक संतानहीन थे। एक दिन उनकी भक्ति देखकर देवी काली, देवी सरस्वती और माँ लक्ष्मी खुश हो गए। उन तीनों ने मिलकर अपने तेज का एक एक अंश अपने प्रिय भक्त रत्नाकर की पत्नी के गर्भ में दे दिया। साथ ही साथ उन्होंने राजा रत्नाकर के सपने में आकर ये भी बता दिया कि एक दिव्य कन्या उनके घर जन्म लेने वाली है। उन्होंने ये भी बताया कि उस कन्या के श्रद्धालुओं की संख्या बहुत ज्यादा होगी और वो भविष्य में एक खास किरदार निभाएंगी। फिर कुछ समय बाद राजा के घर एक सुंदर मासूम सी बालिका ने जन्म लिया जिसका नाम त्रिकुटा रखा गया। उसमें हमेशा से ही ज्ञान पाने की अभिलाषा थी। समय के साथ साथ उसको पता चला कि ज्ञान केवल ध्यान और तपस्या से ही संभव है। जिसके बाद उन्होंने अपने परिवार से दूर जाने का निर्णय लिया, क्योंकि वो ये जान चुकी थी कि ज्ञान को पाने के लिए अपने परिजनों को छोड़ना बहुत जरूरी है। फिर जब त्रिकुटा ने इस बारे में अपने माता पिता को बताया तो उनके पिता भी उनके साथ अकेली जगह पर जाने के लिए तैयार हो गए, क्योंकि वो जानते थे कि उनकी पुत्री कोई आम बच्ची नहीं। इसके बाद उस कन्या ने कठोर तपस्या शुरू कर दी। दिन गुजरते गए, तभी एक दिन ऐसा आया जब प्रभु राम जी अपनी पत्नी देवी सीता की खोज में थे। तभी उनकी भेंट त्रिकुटा से हुई। त्रिकुटा फौरन समझ गई कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम और कोई नहीं बल्कि भगवान श्री नारायण विष्णु के अवतार हैं। उन्होंने रघुकुल नंदन के चरणों में अपना मस्तक रखा और उन्हें फूल चढ़ाए। इसके साथ ही उनसे स्वयं में समाहित करने की विनती भी की, जिसके उत्तर में राम जी ने कहा कि मैं तुम्हारी तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हूँ, इसीलिए मैं तुम्हें वैष्णवी नाम देता हूँ। मैं तुम्हें अभी नहीं अपना सकता, लेकिन एक दिन मैं तुम्हारे पास जरूर आऊंगा। अगर तुम मुझे पहचान पाई तो मैं तुम्हारी सभी इच्छाएं पूरी करूंगा। इतना कहकर प्रभु राम वहाँ से चले गए। समय गुजरता गया, लेकिन त्रिकुटा अपने आराध्य प्रभु राम की प्रतीक्षा करने से पीछे नहीं हटी। फिर एक दिन एक वृद्ध व्यक्ति उनके सामने आया और उसने उनके सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। तभी त्रिकुटा ने उस बूढ़े व्यक्ति से कहा कि वो प्रभु राम की हो चुकी है और वो किसी भी समय उसे लेने आ सकते हैं। लेकिन तभी त्रिकुटा को महसूस हुआ कि उससे कुछ गलत हो गया। जब तक वो समझ पाती कि बहुत देर हो चुकी है, भेद खुल चुका था, क्योंकि वो वृद्ध व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि स्वयं प्रभु राम ही थे। त्रिकुटा ने भगवान राम से माफी मांगी कि वो उन्हें पहचान नहीं सकी। तभी प्रभु ने कहा कि तुम्हारी अभिलाषा पूरी करने का अभी ये सही समय नहीं, इस युग में तो नहीं, लेकिन कलयुग में आप मेरी पत्नी जरूर बनेंगी। इसके बाद राम जी ने कहा कि यदि वो उत्तर भारत के त्रिकूट पर्वत पर जाकर तप करे, तब कलयुग में उन दोनों का विवाह होना और भी आसान हो जाएगा। इसके बाद वो त्रिकूट पर्वत की तरफ चली गई और कठोर तप में विलीन हो गई। फिर माँ ने अपने मनुष्य रूप का त्याग कर दिया और 3 मुंह वाली पिंडी में समाहित हो गई। अब मित्रों, जब कलयुग के राक्षस कली पुरुष के विनाश के लिए भगवान कल्कि का जन्म होगा, तब उनका विवाह देवी वैष्णवी से होगा और इसके साथ ही साथ उनका विवाह पद्मा से भी होगा। इसके अलावा उनके 4 पुत्र होंगे जिनका नाम जय, विजय, मेघमाल और बलाहक होगा। अब मित्रों, माता वैष्णो देवी के मंदिर को लेकर बहुत सी पौराणिक कथाएं हैं, जिनमें से पंडित श्रीधर और भैरवनाथ से संबंधित कथा सबसे प्रसिद्ध है। वो कुछ इस तरह है। बहुत समय पहले की बात है, जम्मू के कटरा से थोड़ी दूरी पर हंसाली नाम के गाँव में पंडित श्रीधर रहा करते थे। उनकी कोई संतान नहीं थी, जिसका दुख अंदर ही अंदर उन्हें खाया करता। एक दिन उन्होंने सभी गाँव के लोगों को भंडारे का न्योता दिया और सभी लोगों ने भंडारे के आयोजन के लिए पंडित जी की मदद भी की, लेकिन फिर भी इतनी सामग्री एकत्रित नहीं हो पाई जिससे भंडारा अच्छी तरह से पूरा हो पाए। तभी पंडित श्रीधर को ये चिंता सताने लगी कि वो भंडारा कैसे करेंगे। अगले दिन भंडारा था और वो पूरी रात्रि इस चिंता से सो नहीं पाए। श्रीधर जी स्नान करके अपनी कुटिया में पूजा करने लगे और दिन के समय गाँववासी आने लगे। अब पंडित श्रीधर चिंतित थे कि ये सब कैसे होगा, लेकिन उन्होंने देखा कि एक सुंदर और चंचल कन्या वैष्णवी, जिसका तेज बहुत ही अद्भुत था, वो सभी को भोजन करा रही थी। और देखते ही देखते ये भंडारा बहुत अच्छे तरीके से पूरा हो गया। सभी उस बालिका की तारीफ कर रहे थे, लेकिन भंडारा खत्म होने के बाद वो बालिका किसी को दिखाई नहीं दी। फिर एक दिन वही बालिका वैष्णवी पंडित जी के सपने में आई और उस अद्भुत गुफा के बारे में बताया। साथ ही श्रीधर जी के बेटे को वरदान भी दिया। तब जाकर उन्हें समझ आया कि वो कन्या कोई और नहीं बल्कि साक्षात देवी वैष्णो है। और इसके बाद ही उन्होंने गुफा की खोज की और तब जाकर इस पवित्र गुफा में भक्तों का तांता लगने लगा। अब मित्रों, जाते जाते आपको भैरवनाथ से जुड़ी माता वैष्णो देवी की पौराणिक कथा भी बताते चलते हैं। ऐसा कहा जाता है कि पंडित श्रीधर के भंडारे में बाबा गोरखनाथ और उनके शिष्य भैरवनाथ भी आए
हुए थे। जब कन्या वैष्णवी ने भैरवनाथ को खाना परोसा तब वो बोले कि मुझे मांसाहारी भोजन करना है। तब उस कन्या ने बड़े ही विनम्र भाव से भैरवनाथ से कहा कि एक ब्राह्मण के घर का भंडारा है, यहाँ आपको शुद्ध शाकाहारी भोजन ही मिलेगा। लेकिन भैरवनाथ जिद करने लगे और उन्होंने उस बालिका को पकड़ना चाहा। तब वो कन्या पवन रूप में बदलकर त्रिकूट पर्वत पर चली गई। जिसके बाद भी भैरवनाथ नहीं माने और देवी के पीछे पीछे वो भी त्रिकूट पर्वत पर चले गए। कहा जाता है कि देवी की सुरक्षा के लिए वहाँ पवन पुत्र हनुमान आए और जब उनको प्यास लगी तो माता वैष्णो ने बाण चलाकर एक जलधारा निकाली और उसी जलधारा में देवी ने अपने केश भी धोए। और मित्रों, तभी से उस स्थान को बाण गंगा कहा जाने लगा। हिंदू मान्यताओं के अनुसार इस बाण गंगा में नहाने से व्यक्ति के हर पाप धुल जाते हैं। इसके बाद माता वैष्णो ने एक गुफा में तपस्या की और अंजनी पुत्र ने वहाँ रहकर पहरा दिया। अब यहाँ भी भैरवनाथ आ गए, जहाँ उन्हें एक साधु जी ने समझाया भी कि वो कन्या कोई आम बालिका नहीं बल्कि साक्षात देवी जगदम्बा है। लेकिन भैरवनाथ नहीं माने। तब माँ वैष्णो उस गुफा के दूसरे रास्ते से निकल गई, जिसके बाद से इस जगह को अर्धकुमारी कहा जाने लगा। वहीं जैसे ही इस गुफा से देवी बाहर आई, उन्होंने माता का रूप धारण किया और भैरवनाथ को वहाँ से जाने को कहा और दोबारा गुफा के भीतर चली गई। लेकिन भैरवनाथ अब भी वहीं थे। तब हनुमान जी और भैरवनाथ के बीच भीषण युद्ध होने लगा, जिसका कोई अंत दिखाई नहीं दे रहा था। फिर देवी वैष्णो ने बाहर आकर भैरवनाथ का वध किया और तभी से ये जगह भवन के नाम से प्रसिद्ध हो गई और भैरवनाथ का सिर जिस घाटी में गिरा उसे भैरव घाटी के नाम से जाना जाने लगा। इसी स्थान पर बाबा भैरव का आज भी मंदिर स्थापित है। भैरवनाथ को अपने किए पर बहुत पछतावा हुआ और उन्होंने देवी माँ से माफी मांगी। तब देवी ने उन्हें वरदान दिया कि जो भी भक्त मेरे दर्शन करने आए उनको तब तक उचित फल नहीं मिलेगा जब तक वो तुम्हारे दर्शन न कर ले। इसीलिए मान्यता है कि माता वैष्णो के दर्शन करने के बाद भैरवनाथ की पूजा करना भी जरूरी है। तो मित्रों, आज हमने जाना कि किसकी प्रतीक्षा में कुंवारी बैठी है देवी वैष्णो। अगर आपको आज की हमारी ये प्रस्तुति अच्छी लगी हो तो इसे अपने मित्रों रिश्तेदारों के साथ भी जरूर साझा करें और ऐसी सभी धार्मिक और आध्यात्मिक वीडियोस के लिए जुड़े रहे द डिवाइन टेल्स परिवार के साथ। तो मित्रों, फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। अब इजाजत दें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।